माय डियर स्टूडेंट, देखते हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको हर संडे को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जीके का। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जीके का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है स्टूडेंट कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। ये स्टूडेंट आपको पता है, तो वो है स्टूडेंट संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, पता चल गया आपको। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप, वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पता चल गया स्टूडेंट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो आपको पता है स्टूडेंट, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट, इनको हम इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके स्टूडेंट, पता चल गया। तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है, वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, विश्व का सबसे बड़ा देश है जो, वो है रूस, जिसको हम लोग इंग्लिश में रशिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, रशिया या रूस दोनों एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें आपसे कह रहा है हमारे देश के गृह मंत्री कौन है। तो आप स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही होगा, वो है अमित शाह। अमित शाह, ठीक है स्टूडेंट, इनको हम इंग्लिश में लिखेंगे इस तरीके से, अमित शाह। पता चल गया माय डियर स्टूडेंट। अब देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कह रहा है हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट, क्या नाम है उनका, श्री रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, कोविंद, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है स्टूडेंट, पता चल गया स्टूडेंट। तो अब आपको मैंने जीके का बता दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट ग्रामर के क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बनाते हैं, अब हम लोग ये देख लेते हैं स्टूडेंट। ये आपके पास ये सिंगुलर है और यहाँ हमें प्लूरल लिखना है। ये सिंगुलर है और यहाँ हमें प्लूरल लिखना है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है स्टोरी। तो स्टोरी का प्लूरल क्या होगा स्टूडेंट, तो स्टोरीज होंगे, STORIES। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि किसी नाउन के एंड में वाई हो और y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर वहां हम IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आपसे इसमें क्या करें, होलीडे। होलीडे का प्लूरल क्या होगा स्टूडेंट, हॉलीडेज होंगे। ठीक है, हॉलीडेज होंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि किसी नाउन के एंड में y हो और y के पहले कोई ववेल हो तो उसमें सिर्फ s जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आपसे है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है स्टूडेंट, इंच। तो इंच का प्लूरल क्या होगा स्टूडेंट, इंचेज, CHES लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अगर किसी नाउन के एंड में क्या हो, CH हो, X हो, SH हो, ठीक है, या फिर SS हो तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, किसी नाउन के एंड में CH हो, SS हो,
SH हो या X हो तो उसमें हम ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बॉक्स। बॉक्स देखिए स्टूडेंट, लास्ट में क्या आ गया, अभी अभी बोला हूं मैं, अभी मैं बोला हूं X आ गया तो क्या होंगे, ES लग जाएंगे इसमें भी, यानी कि बॉक्सेज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5, इसमें है वोमेन। वोमेन का प्लूरल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वोमेन होंगे, वो मेन होंगे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, हीरो। तो हीरो का प्लूरल क्या होंगे स्टूडेंट, हीरोज होंगे। ठीक है, जब किसी नाउन के एंड में ववेल हो और ववेल से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसके पहले हम उसके बाद तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो ववेल में ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। तो हीरो का हीरोज होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। 7 नंबर में है कुकू। ठीक है, CUCKOO, कुकू है, कोई काकू भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम S जोड़कर ही स्टूडेंट प्लूरल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या है 8 नंबर में हाफ। हाफ यानी कि लास्ट में F और FE रहे किसी नाउन के एंड में तो उसमें हम F और FE को हटाकर उसमें हम VES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो हाफ का क्या होगा, हाफ्स होंगे। ठीक है, उसमें क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, हाफ्स हो जाएंगे। HALVES, F को हटाकर या FE रहे तो FE को हटाकर उसमें हम VES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपका दे रखा है टूथ। तो टूथ का प्लूरल क्या होगा स्टूडेंट, टीथ होंगे। ठीक है, 10 नंबर देख लीजिए, नाइफ। देख लीजिए स्टूडेंट, लास्ट में क्या है, FE है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी नाउन के एंड में F हो या FE हो तो F और FE को हटाकर वहां हम VES जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टूडेंट समझते हैं स्टूडेंट ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ट्रांसलेट इनटू हिंदी ये करेंगे हम लोग, और फिर हमें क्या बताना है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये बच्चों के लिए पूछा गया था। तो चलिए अब हम लोग इसे करते हैं। तो सबसे पहले ये करते हैं स्टूडेंट, इसमें आपसे कह रहे हैं ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो हमें इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, इज माई ब्रदर ग्रेट। तो स्टूडेंट जब शुरू में इज MR लगे तो उसका मतलब होता है क्या। ठीक है, माई ब्रदर यानी कि मेरा भाई, मेरा भाई। फिर क्या है स्टूडेंट, ग्रेट का क्या होगा, महान। और फिर ये क्या है स्टूडेंट, इज है तो है। ठीक है स्टूडेंट, और देन क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट शुरू में इज MR लगने का मतलब है कि वह सेंटेंस जो है वह क्या से स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे कह रहा है, दिस इज माई कोचिंग। तो यह मेरा कोचिंग है। इसका मतलब क्या होगा, यह, दिस मीन्स यह मेरा कोचिंग है। कोचिंग, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कह रहा है, आर यू ग्रेट मैन। तो आर जब शुरू में लग गया, मैंने आपसे बताया था जब इज MR लगे तो शुरू का वर्ड क्या से शुरू होता है। तो क्या, तुम या आप, तुम महान। ठीक है, क्या तुम महान आदमी हो। मैन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, आदमी हो। आर लगा हुआ है, हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपसे इसमें कह रहा है, एम आई नॉट डिसऑनेस्ट। शुरू में एम लग गया तो इसका मतलब है कि ये क्या से स्टार्ट होगा। तो क्या मैं बेईमान नहीं हूं। बेईमान, बेईमान। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होगा, बेईमान नहीं के लिए, नॉट के लिए नहीं। और फिर क्या है स्टूडेंट, एम लगा हुआ है तो हूं लगेगा, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वाई आर यू हैप्पी। क्या आप खुश क्यों हो। वाई आर यू हैप्पी, तो आप खुश
क्यों हो, यहां पर होगा स्टूडेंट आप खुश क्यों हो, देन क्वेश्चन मार्क। ये स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया, ट्रांसलेट इनटू हिंदी इस तरीके से करेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट समझते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको समझाता हूं बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो आपसे इसमें फर्स्ट में कह रहा है मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। ठीक है, मेटल्स कैन बी हैमर्ड विथ थिन शीट्स, यानी कि मेटल्स को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हैमर्ड का मतलब हथौड़े के थ्रू उसे क्या करेंगे, उसे हम थिन शीट्स में, मतलब हथौड़े से मार मार कर, पीट पीट कर उसे हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मेलिएबल, मेलिएबल, ठीक है, या मेलिएबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, इसी को कहते हैं, यानी कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स हैं, एक आपको पता चल गया, इसका मैंने नाम बता दिया, इसको मेलिएबल कहते हैं। ठीक है, जब हथौड़े से मारकर पीट पीट कर जिसको हम थिन शीट्स में किसी मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मेलिएबल कहते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रॉपर्टीज स्टूडेंट, मेटल्स आर डक्टाइल। डेफिनेटली डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि खींचकर बड़े कर सकते हैं, तो ड्राइव। ठीक है स्टूडेंट, ड्राइव कर सकते हैं, जिसको हम तार को, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब खींचते हैं तो लंबे हो जाते हैं ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एग्जांपल होता है इसका, वो होता है स्टूडेंट गोल्ड। जी हाँ, जो लड़कियां पहनती हैं नाक में, कान में, ठीक है, तो वो गोल्ड का होता है। ठीक है, यूं आपके बुक्स में लिखा हुआ है स्टूडेंट कि 1 ग्राम गोल्ड को अप्रोक्स 2 और 3 किलोमीटर तक इसको ड्राइव किया जा सकता है, यानी कि खींचा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये पता चल गया। अब प्रॉपर्टीज नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली स्टूडेंट, मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप एल्यूमिनियम ले लीजिए। ठीक है, जैसे आपके घर में भगोना है जिसमें आप खाना वाना बनाते हो, जो लड़कियां बनाती हैं खाना वगैरह बनाती हैं, तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट ही तो होता है। जैसे ही हम मान लीजिए स्टूडेंट ये पतीली है, ठीक है, ये पतीली है, हम इसमें वाटर या फिर इसमें हम मिल्क रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है स्टूडेंट, ये हाथ पकड़ने के लिए है। तो स्टूडेंट जब यहाँ से हम हीट देंगे तो क्या होगा, इसमें आग, इसमें हीट देंगे तो स्टूडेंट ये हॉट हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, जब इसको हम पकड़ेंगे हाथ से तो ये स्टूडेंट मेरा हाथ जल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, जो सबके घरों में होते हैं और यूज होते हैं डे बाय डे। ठीक है, घर के पतीली जिसमें खाना वगैरह बनते हैं, चावल बनते हैं, सब्जियां बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी स्टूडेंट फ्लो करता है। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, और ये एल्यूमिनियम में तो सबसे ज़्यादा फैलता है, कॉपर भी हो गए। ठीक है स्टूडेंट, सिल्वर भी हो गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5, मेटल्स आर सोनोरस। जी स्टूडेंट, हाँ, मेटल्स जो होते हैं वह सोनोरस होते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, मेटल्स आर सोनोरस। जी स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस करेंगे क्या स्टूडेंट, साउंड। ठीक है, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहां आप ध्यान दीजिए, आप लिखा हुआ है स्टूडेंट, नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज नंबर 5, मेटल्स आर सोनोरस। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं सोनोरस, मतलब उसमें टन टन का आवाज आता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5, मेटल्स आर हार्ड। जी हाँ स्टूडेंट, मेटल्स जितने भी होते हैं वह सभी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन एक मेटल ऐसे होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मरकरी कहते हैं। मरकरी कहते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्डनेस होते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग स्टूडेंट लास्ट देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट आप दे रखा है 5 के पावर -4। तो स्टूडेंट जब ये माइनस का साइन है तो इसके लिए आपको माइनस हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको पता है कि हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, तो आपको 1 लिखना है और इस 1 को आप ऊपर लेके जाइएगा और ये 5 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन हट जाएगा अब। ठीक है, जब इस नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का साइन हट जाता है। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, तो 1/5 का पावर 4 यानी कि 5 × 5 × 5 × 5, 4 है तो 4 बार 5 लिखेंगे इंटू देकर। अब हम इक्वल टू का साइन देंगे और फिर स्टूडेंट हम लिखेंगे 1 बटा, ऊपर 1 है तो 1/5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 और यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यही हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 2 के पावर 6। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि 2 के पावर 6 है तो 2 को हमें 6 बार लिखना है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, 2 के पावर 6 है तो 2 को हम 6 बार लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन देकर। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 और यही स्टूडेंट आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कह रहा है 4 4 का साइन है। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन है। तो आपको पता है जब बेस बराबर हो तो पावर क्या हो जाते हैं, जब इनटू में रहे तो पावर जुड़ जाते हैं। तो 4 4 है तो आपको 4 लिखना होगा। ठीक है, और -2 है तो -2 लिखिए और इनटू का साइन है स्टूडेंट तो आपको इनटू के लिए प्लस का साइन देना होगा और डिवाइड रहेगा तो माइनस का साइन देते हैं आप। और फिर क्या है स्टूडेंट -5 है तो -5 आपको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट इसके आगे क्या करेंगे। तो 4 के पावर -2 है तो -2 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस का साइन होगा और फिर हो जाएगा ये स्टूडेंट, ये 5 है तो 5 हो जाएगा, यानी कि 4 के पावर माइनस का साइन हो जाएगा, आपको पता है। और हम इसको प्लस कर देते हैं यानी कि 2 और 5 7 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं अभी आपको बताया हूं इस क्वेश्चन में कि जब माइनस का रहे पावर तो पावर हटाने के लिए हमें माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे 1 होते हैं तो इसी नंबर को रेसिप्रोकल करना होगा 1/4 के पावर 7 और इसी को आप इस तरीके से कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, या आप यहाँ तक भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टूडेंट डिवाइड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखना होगा। तो 6 6 है स्टूडेंट तो आपको 6 लिखना होगा। ठीक है, और -3 है तो -3 लिखिए और ये डिवाइड का साइन है स्टूडेंट तो इसके लिए आपको माइनस का साइन लिखना होगा। और फिर ये क्या है स्टूडेंट, -8 है तो -8 लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। तो 6 हो जाएगा, -3 है तो -3 लिखिए और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस का साइन हो जाएंगे और फिर 8 लिखेंगे। जी स्टूडेंट, यही तरीका है लिखने का। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, यानी कि 6 के पावर, अब देख लीजिए आप माइनस प्लस का मतलब हमें घटाना है तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 5 और 8 हमारे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन होगा। ठीक है, आप यहाँ तक भी आंसर लिख दीजिएगा तो सही है, या फिर इसको आप इस तरीके से कर दीजिएगा तो सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट 3t + 10 = 19। तो आपको इसमें t का वैल्यू निकालना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है तो स्टूडेंट आप याद रखिए, हम यहाँ सोल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 5 नंबर को इस तरफ सोल्व करते हैं तो 3t = क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 19 है इक्वल के बाहर तो इक्वल के बाहर 19 लिखेंगे और ये इक्वल के अंदर क्या है स्टूडेंट, +10 है तो ये इक्वल है और इसके जब बाहर आएगा तो -10 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट 3t = 19 में से 10 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमें t का वैल्यू फाइंड करना है, तो t इजकल टू 9/3, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के बाहर जाएंगे तो ये डिवाइड में यानी कि ये नीचे हो जाएंगे, तो 3 3 = 9 हो जाएगा, यानी कि t का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान है। 2t इजकल टू 10, t का वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसके अंदर करते हैं हम, इसी बॉक्स में करेंगे। 2t इजकल टू 10, तो t बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 10 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई में है स्टूडेंट 2, तो इक्वल के बाहर जाएंगे तो ये 2 डिवाइड में हो जाएंगे, ठीक है, ये इक्वल हो गया, बाहर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 2, तो 2 5 = 10, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 5 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं 3t इजकल टू 10/2। तो आपको पता है स्टूडेंट, जब इक्वल का साइन है तो आपको क्या करना चाहिए, नीचे क्या होते हैं 1 होते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 2 = 60 इजकल टू 10 1 = 10। इसको हम चाहते तो ऐसे भी काट के ला सकते थे आंसर, कोई दिक्कत नहीं था। तो t का वैल्यू निकालना है, तो t इजकल टू 10/6। अब आपको पता है कि ये 2 के टेबल से कटेंगे, तो 2 5 = 10, 2 3 = 6, यानी कि t का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट 5/3। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें आपसे कह रहा है 10 का पावर -3। तो आपको पता है माइनस का साइन हटाने के लिए हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, और इसी नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो स्टूडेंट माइनस का साइन हट जाएगा। ठीक है, और अब आप इसको लिख सकते हो शॉर्ट में 1000, नीचे 10 का पावर 3 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत आसान है, इसको बच्चे तो मुसीबत बना लिए थे। ये स्टूडेंट यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ भी पॉइंट लगा हुआ है, और आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल तरीका ये है स्टूडेंट, 234 1 ज़ा कितना होगा स्टूडेंट 234। ठीक है, 234 1 ज़ा कितना होगा 234 आप लिख दीजिए, और फिर उसके बाद क्या है 2 डिजिट हैं, 2 0 है, तो आप 2 0 लगा दीजिए, और फिर स्टूडेंट आप यहाँ पर काउंट कीजिए। 2 पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, और पॉइंट के बाद हैं 3 डिजिट, यानी कि 3 डिजिट और 3 डिजिट यानी कि 6 डिजिट हो गए, यानी कि पॉइंट के बाद आपको 6 डिजिट नंबर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पॉइंट के बाद 6 डिजिट वो लिखना है, तो कैसे लिखिएगा, तो पॉइंट के बाद स्टूडेंट आपको 6 डिजिट नंबर लिखना है, तो कैसे लिखिएगा आप, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 हो रहा है, तो एक खुद से आप 0 लगा दीजिए, और फिर यहाँ पर आप पॉइंट दे दीजिए। तो अब स्टूडेंट पॉइंट के बाद 6 डिजिट नंबर हो गया, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ये आप ट्रिक याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में स्टूडेंट पॉइंट 100 से आपको माइनस करना है 230। ये तो बहुत ईजी है, मैं आपको यहाँ रफ करके बता रहा हूँ। तो देख लीजिए स्टूडेंट, कितने बाद क्या है 100 और फिर -230। तो स्टूडेंट आपको पता है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो बड़ा नंबर 230 है, ठीक है, तो आपको लिखना है 230। लेकिन स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए कि ये 0.100 घटाना है, आपको 0.100 घटाना है। तो पॉइंट आपके कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे पॉइंट, और 100 आएंगे। ठीक है, तो आपको पता है स्टूडेंट, यहाँ भी खुद से पॉइंट हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, खुद से 0 भी लगा सकते हैं। जी हाँ, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 0 में से 1 घटाएंगे तो स्टूडेंट घटेगा नहीं घटेगा। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसमें से एक कैरी लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट 9, पॉइंट देंगे। अब हम यहाँ 9 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट 2, और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट 2। तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट आपका आंसर, यानी कि माइनस का साइन तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि नंबर बड़ा है। नंबर बड़े वाले में से हम घटाए हैं तो माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, तो माइनस का साइन हम लगा दिए स्टूडेंट,
और फिर ये हम लिख देंगे आंसर 229.900। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको बॉक्स में कर दिया, यही होगा आपका आंसर, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्टूडेंट आपको तो डिवाइड ही तो देना है, ठीक है, तो आपको इस तरीके से मतलब ये 20 ऊपर आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा स्टूडेंट नीचे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, आपका आंसर हो जाएगा 2। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, थोड़ा सा रूल चेंज कर देने पर बच्चे भी घबरा जाते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, ये तो बहुत आसान है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पॉइंट है और फिर 1 है, पॉइंट है और फिर 4 0 है 1 के बाद, और फिर ये मल्टीप्लाई हमें करना है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि 1 1 जा कितने होंगे 1, और उसके बाद स्टूडेंट 4 0 हैं तो 1 2 3 4 0 लगा दीजिए। अब स्टूडेंट आपको पता होगा जो मैंने इसमें बताया था, ठीक है, वही ट्रिक अब यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, 1 1 जा 1 और 4 0 है तो 4 0 मैंने लिख दिया। अब आप देख लीजिए स्टूडेंट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ये 5 डिजिट हैं, यानी कि 1 और 5 कितने हो गए 6 डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे 6 डिजिट नंबर होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 खुद से 0 लगा दिए और यही स्टूडेंट आपका हो गया 0.01000, यानी कि स्टूडेंट अगर बात किया जाए तो आपका आंसर एग्जैक्ट जो होगा तो 0.01 होगा। ठीक है स्टूडेंट, यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। तो मैं स्टूडेंट कहना चाहूंगा आपसे, डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस हम दे दिए हैं, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं और आप अपने बेसिक क्वेश्चन को मजबूत कर सकते हैं। और मैं स्टूडेंट आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।